हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है राजन कुमार एंड आप देख रहे हैं राजन एकेडमी ऑफ एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं द साउंड ऑफ म्यूजिक चैप्टर नंबर 2 की समरी क्लास 9th। ओके, तो इसमें हम लोग दो म्यूजिशियंस के बारे में बात करेंगे। एक का नाम है एवेलिन ग्लेनी, जो कि एक स्कॉटिश परकसनिस्ट है। परकसनिस्ट मतलब होता है कि कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं उनको प्ले करने वाला। ठीक है, तो ये एक स्कॉटिश परकसनिस्ट हैं एवेलिन ग्लेनी। और जो नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें हम पढ़ेंगे लीजेंड बिस्मिल्लाह खान के बारे में। ठीक है, जो एक शहनाई प्लेयर थे। ठीक, तो शहनाई के बारे में भी हम जानेंगे इसमें कि जो शहनाई प्ले करते थे वो। ठीक, तो आप लोगों ने भी सुनी होगी। तो बात करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें ये जो बताया गया है कि स्कॉटिश म्यूजिशियन एवेलिन और बिस्मिल्लाह खान जी के बारे में बताया गया है। उनकी स्ट्रगल, उनका हार्ड वर्क, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर हम इस समरी में देखेंगे। तो कैसे उन्होंने डिटर्मिनेशन से और हार्डवर्क से अपनी जो सक्सेस है वो पाई। ठीक, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और ये दो पार्ट में मैंने बोला आप लोगों को कि दो पार्ट में मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, हम लोग दो पार्ट में इसको पढ़ने वाले हैं, इस पूरी समरी को। तो एवेलिन जो है वो एक मल्टी परकसनिस्ट हैं। और इनके पास ये टैलेंट है कि कई सारे हंड्रेड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स को परफेक्टली वो प्ले कर सकते हैं। और कैसे उन्होंने इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज वो हुई, मतलब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उनको कैसे रिकॉग्नाइज किया गया, ये भी हम पढ़ रहे हैं इस पार्ट में, पार्ट 1 में। ओके, तो एवेलिन जो है वो कानों से नहीं सुन सकती, प्रोफाउंडली डीफ है वो। ठीक है, एंड मगर जो म्यूजिक है, ठीक है, तो म्यूजिक उन्होंने फील किया और म्यूजिक को फील करती हैं वो। ठीक, अपनी बॉडी से। ठीक है, भले ही उनको कान से नहीं सुनाई देता, लेकिन वो फील कर सकते हैं बॉडी से म्यूजिक को। ठीक है, एक म्यूजिशियन के लिए बहुत बड़ी बात होती है। ठीक, एक म्यूजिशियन जो होता है वो एक ऐसे तरीके से, मतलब उसकी रग रग में म्यूजिक होता है। ठीक है, अगर वो अच्छे से सारी चीज़ें सीख रहा है, उसका पैशन है म्यूजिक, तो उसके अंदर मतलब पूरी बॉडी जो है उसकी म्यूजिक को पहचान सकती है, समझ सकती है। ठीक है, म्यूजिक की जो धमक है, हल्की हल्की जो म्यूजिक का एक एहसास है, वो पूरी बॉडी में रहता है। तो इनके बारे में बताया जाता है कि 11 ईयर्स ओल्ड जब ये थी तो काफ़ी ज़्यादा जो है सुनने में प्रॉब्लम होने लगी। और मगर सुनने में जो प्रॉब्लम होती थी उस चीज़ से ये रुकी नहीं। ठीक है, उस प्रॉब्लम को दरकिनार करते हुए आगे अपने करियर को परस्यू किया इन्होंने। और इनके जो टीचर एक रहे रॉन फॉक्स, उन्होंने इन्हें रिकॉग्नाइज किया और इनके टैलेंट को रिकॉग्नाइज किया कि हाँ, इनमें एक अच्छा टैलेंट है और ये आगे बढ़ सकती हैं। तो कई बार क्या होता है, टीचर का भी मतलब टीचर का तो रोल होता ही है, लेकिन कई बार हमें ऐसे भी टीचर्स मिल जाते हैं जो हमें बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज करते हैं और आगे बढ़ने का मौका देते हैं। ठीक है, वैसे तो हर टीचर यही चाहता है कि उसके स्टूडेंट्स आगे बढ़ें। तो अब ये जो है बहुत ज़्यादा मोस्ट रिनोन्ड नेम है म्यूजिक इंडस्ट्री में। ठीक है, स्कॉटिश परकसनिस्ट हैं ये। और इनके पास कई सारे अवार्ड्स हैं, कई सारे ठीक है, इनके नाम अवार्ड्स किए गए हैं। और ये बहुत ज़्यादा ग्रेट इंस्पिरेशन भी है उनके लिए जो स्पेशली एबल्ड कम्युनिटी है। ठीक है, क्योंकि देखिए अब ये इस वक्त जो है, जैसे मान लेते हैं, हम लोग बात करते हैं कि कोई भी म्यूजिशियन है। ठीक है, तो अब आप कल्पना कीजिए कि अगर वो डीफ है तो किस तरीके से वो म्यूजिक को प्ले करता होगा, किस तरीके से। तो ये एक इंस्पिरेशन है उनके लिए भी, जो स्पेशली एबल्ड कम्युनिटी है। ठीक है, उनके लिए भी। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने सोची समझी और अपने जो पैशन है, अपना जो उनका म्यूजिक का एक लगाव रहा, ठीक है, उसको आगे बढ़ाते हुए ठीक एक परफेक्ट परकसनिस्ट बनी, वो जो हेड्स ऑफ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब ये कंप्लीट हो जाती है बात। ठीक है, पार्ट 1 की, यानी कि किस तरीके से इन्होंने सक्सेस हासिल की। नेक्स्ट पार्ट में हमें दिखाया जाता है बिस्मिल्लाह खान जी के बारे में। हमें बताया जाता है कि एक तरीके से ओरिजिन जो था शहनाई का, वो यही लेके आए एक तरीके से, क्योंकि उस समय इन्होंने स्टार्ट किया था एक नेशनल लेवल पे। अगर हम बात करें, ठीक है, एक नेशनल लेवल तक पहुंचे, फिर इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचे। ठीक, तो ये सारी चीज़ें बिस्मिल्लाह खान जी के लिए बहुत ही मायने रखती रहीं। ठीक है, और एक जो पहचान उनको मिली, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और
इन्होंने क्या किया कि जो शहनाई इंस्ट्रूमेंट है उसको एक इंटरनेशनल लेवल पर, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट किया और एक वर्ल्ड स्टेज उसको दिया। शहनाई जो इंस्ट्रूमेंट है उसको वर्ल्ड स्टेज, कई बार माना जाता था कि शहनाई जो है वो दूसरे इंस्ट्रूमेंट के साथ में मिलकर बज सकती है या उसको बजाया जा सकता है, लेकिन इन्होंने ये साबित किया कि नहीं, जो शहनाई है उसको हम इंडिपेंडेंटली भी बजा सकते हैं, मतलब इंडिपेंडेंटली उसको प्ले कर सकते हैं। शहनाई जो है अपने आप में एक अच्छा, बहुत ही बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट है, जो ज़रूरी नहीं हम कि कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स के साथ में उसको बजाएं, उसको प्ले करें, जबकि वो उसको अकेले भी हम प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो इस मिथ को उन्होंने तोड़ा कि अकेले नहीं बजा सकते उसको। ठीक, तो अब इनकी जो फैमिली, ये एक म्यूजिशियन फैमिली से आते हैं, मतलब ये एक म्यूजिशियन फैमिली से आए और बिस्मिल्लाह खान एक इनकी जो अपब्रिंगिंग हुई, यानी कि ये जो बड़े हुए, ठीक है, बचपन से जब ये बड़े हो रहे थे तो इनकी जो अपब्रिंगिंग रही वो सेक्युलर रही। ये मस्जिद भी जाते थे और ये टेंपल भी जाते थे, मंदिर भी जाते थे और रिवर गंगा के किनारे प्रैक्टिस किया करते थे अपनी जो भी शहनाई बजाने की, ठीक है, शहनाई को प्ले करने की। ही वेंट टू द मॉस्क्यू एज वेल एज द टेम्पल्स। ठीक है, तो मैनी अवार्ड्स, कई सारे उनको अवार्ड्स भी मिल चुके हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि उनको भारत रत्न यानी कि जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का, वो भी उनको 2001 में मिला। ठीक है, और इनके पास तीनों अवार्ड्स, पद्म भूषण, पद्म श्री और पद्म विभूषण भी इनको मिल चुका है। तो ये पहले पर्सन रहे जिनको शहनाई प्ले करने के लिए बुलाया गया रेड फोर्ट पे 1947 में। ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। ठीक, और जब इंडिया मतलब आज़ाद हुआ 1947 में, तब बुलाया गया इनको। और एक ऑडिटोरियम है ईरान की राजधानी तेहरान में जो इन्हीं के नाम पर है। ठीक है, और इनकी 2006 में मतलब ये पास्ट अवे, ठीक, ही पास्ट अवे इन 2006। तो यहाँ पे हम लोगों ने दो म्यूजिक से रिलेटेड हस्तियों के बारे में जाना, समझा और उनकी जो स्ट्रगल रही उसके बारे में जाना कि कैसे इन दोनों ने कितनी ज़्यादा स्ट्रगल की और आगे बढ़े। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा। और अगर आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।